हेलो गाइस, दिस इज विक्रम और आज की वीडियो में आप लोगों के लिए एक स्पीकर लेकर आया हूं जो कि है 15 इंच का। ये 15 इंच में 800 वोल्ट का स्पीकर है, 220 मैग्नेट की साइज में, यानी कि वो मैग्नेट जो कि बेस को दिया जाता था, आज हम लोग उसी मैग्नेट को टॉप की कैबिनेट में या टॉप के स्पीकर में देखने वाले हैं। 220 का मैग्नेट 4 इंच वॉइस कॉइल में, यानी कि ये स्पीकर मिड और लो मिड देने के लिए कैपेबल है। ये है ऑडियोफ्लिक्स कंपनी की ओर से। ये एक ऐसा ब्रांड है ऑडियोफ्लिक्स जो कि इंपोर्टेड स्पीकर्स देगा आपको, लेकिन ये उस प्राइस में आएंगे जो कि इंडियन स्पीकर्स भी नहीं आ पाते हैं, यानी कि इतना इकोनॉमिक प्राइस जो कि होश गुल कर देता है। अब मैं आता हूं स्पीकर पे। देखिए, ये 8 ओम्स का स्पीकर 4 इंच वॉइस कॉइल में आपका जो बनता है, ये आपको एक ऐसी मिड रेंज डिलीवर करने के लिए बनाया गया है जो कि आपको लाइव और डीजे शोज में काम आए। अब हम लोग इस पेयर को आज आपके सामने बनाएंगे और इसको बजट भी बताएंगे। अब इस बजट की बात मैं अभी से करता हूं, ये बता के कि ये पेयर हमने उसी में रेडी किया है। इस पेयर का प्राइसिंग 800 वॉट के स्पीकर्स और 120 वॉट की, यानी कि 750 एचएफ का नेटवर्क हमने लगा रखा है। इस पूरे पेयर का प्राइसिंग इंक्लूडिंग कैबिनेट्स 50 से 55,000 तक पेयर बैठता है, यानी 50 से 55,000 रुपए में ये पेयर बैठ जाएगा आपका। अब सोचिए कि 800 800 1600 1600 दूनी 3200 वॉट, यानी 3200 वॉट्स का ये पेयर मात्र 50 से 55,000 रुपए में बन जाता है, वो भी इंपोर्टेड स्पीकर्स के साथ। कैसे, वो आज की वीडियो में हम लोग आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ एक और चीज मैं बताऊंगा कि आज आपको पार्ट 2 कल वाली वीडियो का मैं दिखा रहा हूं जिसमें हमने ये स्पीकर अनबॉक्स किया था जो कि लेजेंडरी 451 मॉडल है। उसके साथ ये टॉप का पेयर आज हम बनाने वाले हैं और इसके साथ एम्पलीफायर्स दे के आप लोगों तक ये पूरा सेट बताने वाले हैं कि कितने में जा रहा है। ये पूरा सेट जिसमें 2 डुअल बेस हैं, 2 डुअल टॉप हैं, टॉप में 800 वोट के स्पीकर है, बेस में 1500 वोट के स्पीकर हैं, 2 एम्पलीफायर 6000 वोट के, मिक्सर, क्रॉसओवर, वायरिंग सभी कुछ आ जाता है 2,33,000 रुपए में। ये पूरा सेटअप है 2,33,000 का ओनली। ये एक लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर है और ये आप हमसे ले भी सकते हैं। बाकी स्पीकर्स अगर ओपन लेना चाहते हैं तो नज़दीकी डीलर से कांटेक्ट कीजिए या तो फिर हमें भी याद कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और महाराष्ट्र में हमारी शॉप है, इसका डेमो यहाँ आप आके ले भी सकते हैं। चलिए अब इस वीडियो को करते हैं प्रारंभ। तो आइए अब अनबॉक्सिंग के साथ स्टार्ट करते हैं इस स्पीकर को देखना। इस कंप्लीट कार्टून का वेट, मतलब 2 स्पीकर्स इसमें एक साथ पैक्ड आते हैं और दोनों स्पीकर मिला के इस बॉक्स का वेट 24.8 kg होता है। एक स्पीकर के वेट की मैं बात करूं तो ये लगभग 11 kg का पर पीस का वेट होता है। और इस स्पीकर में किस चीज का वेट सबसे ज्यादा होता है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूं। हालांकि स्पीकर का वॉटेज 800 वॉट रेगुलर बोला जाता है और 1600 वॉट तक ये पीक वॉटेज आपको देता है, मतलब 1600 वॉट्स तक ये काम करता है पीक वॉटेज में। सो गाइस, दिस हैपेंस टू बी ऑडियोफ्लिक्स AFX 15800। 15 इंच में 800 वॉट का ये स्पीकर सिल्वर कलर की चेसी में काफी दमदार दिखता है। ये चेसी कास्ट एल्यूमिनियम की बनी होती है, मतलब ये एक्चुअली हीट सिंक का भी काम करती है। इसका मैग्नेट साइज 220 बाय 110 बाय 30 mm का होता है। ये मैग्नेट जनरली बेस के लिए यूज होता है, लेकिन ये मिड रेंज के लिए भी काफी अच्छा काम करता है। कोन की क्वालिटी आप लोग पीछे से देख ही सकते हैं। ये सिंगल स्पाइडर्ड होता है, लेकिन इसका वॉइस कॉइल डुअल होता है, मतलब कि इनर और आउटर साइड वाला।
इस स्पीकर का एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज है जिस पे ये काम करता है, वो 45 हर्ट्ज से लेके 2.5 किलो हर्ट्ज तक होता है। मतलब कि ये आपका लो फ्रीक्वेंसी, लो मिड फ्रीक्वेंसी और थोड़ी सी हाई मिड फ्रीक्वेंसी आपको देने वाला है। ये स्पीकर अगर आप दो यूज कर रहे हैं तो 120 वॉट के एचएफ के साथ आप यूज कर सकते हैं। वैसे 99.5 mm का इसका वॉइस कॉइल है, मतलब 4 इंच का। इस स्पीकर का सेंसिटिविटी 95 डेसिबल बोला गया है। 8 ohms इंपिडेंस वाला यह स्पीकर आपको मिलता है। कोन जो है इस स्पीकर का कोटिंग वाला दिया गया है, जिसमें डस्ट कैप के ऊपर भी कोटिंग चढ़ाई गई है। इस स्पीकर का आरई जो है वो 5.3 ohms है, मतलब कि आपको मिड रेंज डिलीवर करने के लिए बनाया गया है। इस स्पीकर का एक्स मास जो है वो 11.5 mm दिया गया है। सिंगल स्पाइडर के साथ ये बनता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, और लीड वायर शील्डेड होते हैं, कवर्ड अप होते हैं पूरी तरीके से। लॉन्ग रेंज में काम करने के लिए स्पीकर को बनाया गया है और इसी वजह से इसे 800 वॉट का दिया गया है, ताकि आपको एक स्ट्रॉन्ग और पंची आउटपुट इस डुअल 15 से मिल सके, जिसमें आपने ये स्पीकर डाल रखा है। ये स्पीकर अगर आप लोग ले रहे हैं तो इसमें एक बात आपको समझनी होगी कि ये जितना आपको लो मिड, जितना मिड रेंज देगा उतना ही लो फ्रीक्वेंसी भी साथ में देगा। तो आपको इसे कैबिनेट थोड़ा सा ज़्यादा डेप्थ वाला देना पड़ेगा, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा एयर इनटेक करे और उतना आपको आउटपुट में दे। चलिए अब हम लोग फिटिंग की ओर चलते हैं। फिटिंग से आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस टाइप से हम लोग लगाने वाले हैं कैबिनेट में। बार कोड आप लोग देख ही सकते हैं इसका। डुअल 15 के वी शेप्ड कैबिनेट में हम लोग इसे लगाने वाले हैं। ये 7 to 5 मॉडल होता है। आप चाहे तो स्क्वायर वाले मॉडल में भी इसे फिट कर सकते हैं। स्पीकर जो है वो 8 ohms का है। हम लोग दो स्पीकर को साथ में पैरेलल कनेक्ट करने वाले हैं, मतलब कि आपका कैबिनेट जो है वो 4 ohms पे काम करने वाला है। कल की हमारी वीडियो ने थोड़ी सी धूम मचा रखी है, इसलिए ऑडियो फ्लिक्स की इंक्वायरी काफी ज्यादा आ गई व्हाट्सएप पे, तो आप चाहें तो आप भी इंक्वायरी कर सकते हैं। देखिए, एक यूनिक डिजाइन वाली चेसी के अलावा स्पीकर में पावर होनी चाहिए। पावर कैसे मिलती है? एक काफी बड़े मैग्नेट से, जो कि 220 mm का होता है, जो कि स्पीकर में लगा हुआ है। 220 mm के मैग्नेट के ऊपर अगर आपका 4 इंच का वॉइस कॉइल होता है तो वो एक पावरफुल स्पीकर बन जाता है। यानी कि मान के चलते हैं, जो कि मिड रेंज और लो मिड रेंज आपको देने के लिए कैपेबल होता है। मतलब ये उस टाइप की आपको एसपीएल या आवाज़ देता है जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा पंच और लॉन्ग थ्रो मिलती है। ये उस टाइप से कैपेबल बनाया गया है। इसके साथ ही साथ हमने 120 वॉट की एचएफ इसमें लगा दी है। ये एचएफ आपको हाई फ्रीक्वेंसी क्लियरिटी के साथ देगी। अब एक कंप्लीट पैकेज आपका ये बन जाता है। अगर आप लोग इसे दूर से सुनते हैं या नज़दीक से सुनते हैं तो आपको हर एक फ्रीक्वेंसी एक स्ट्रेट लाइन में आती है और ये काफ़ी अच्छा साउंड करता है। अब इसको सुनने के लिए आपको हेडफोन लगाने पड़ेंगे, क्योंकि टेस्टिंग वाली वीडियो हम लोग आपको दे रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्टिंग से।
बारी आ रही है वर्डिक्ट की। वर्डिक्ट में मैं यही बोलना चाहूंगा कि इस स्पीकर का रेंज काफी अच्छा मिल रहा था, यानी दूर तक इसकी आवाज जा रही थी, और ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे मिड मिल रही थी या सिर्फ लो मिड आ रही थी या हाई फ्रीक्वेंसी आ रही थी। हर एक चीज एक परफेक्ट लेवल पे आ रही थी, यानी कहीं पे भी आप वो डिले महसूस नहीं कर पा रहे थे। मैं आपको इसका मीनिंग समझा देता हूं। मतलब कि स्पीकर के आवाज निकालने की जो स्पीड थी, या एसपीएल जिसको बोलते हैं, वो स्पीड और एचएफ की स्पीड मैच थी, यानी आपको दूर तक एक परफेक्ट ग्राफ, परफेक्ट स्ट्रेट लाइन वाली आवाज मिल रही थी। ऐसा नहीं कि कहीं मीडिया ज्यादा आ रही या कहीं पे हाई आ रही थी। ये सारा इक्विवेलेंट आ रहा था, क्योंकि स्पीकर की स्पीड या एसपीएल जनरेट करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी है, जो कि एचएफ से मैच कर रही थी। वरना तो एचएफ ही सुनाई आती है और मिड गायब हो जाती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, और ये इंपोर्टेड स्पीकर्स में मिलने वाला सबसे बड़ा एस्पेक्ट है। यही पॉइंट है जो लोकल स्पीकर्स और इंपोर्टेड स्पीकर्स को सेपरेट करता है, कि इंपोर्टेड स्पीकर्स की आवाज़ जो होती है, एसपीएल जो होती है, वो प्रॉपर टाइम तक पहुंच जाती है जहां पे आपकी एचएफ की रेंज आ रही है, एसपीएल मैच हो जाता है। इसके अलावा इसका प्राइसिंग मैं बोलूं कि इस इतने इकोनॉमिक प्राइस रेंज पे ये स्पीकर आपको मिलता है कि मतलब आपको ज़्यादा ऑप्शंस ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अगर आप लोग मार्केट में ढूंढने जाते हैं, भाई मुझे 500 या 600 वोट का स्पीकर चाहिए, लेट इट बी 800 वोट ले लीजिए, क्योंकि ये उसी प्राइसिंग में आपको मिल जा रहा है जितने में आपको 400 वोट का स्पीकर मिलता है। मतलब आजकल बात करते हैं भाई 400 वोट के इंपोर्टेड स्पीकर्स कितने के हैं, तो लगभग इसी रेंज में आपका ये 800 वोट का स्पीकर आ जा रहा है। दूसरी बात, इसका चेसी जो है काफ़ी यूनिक, काफ़ी डिफरेंट डिज़ाइन का है, और शायद यही खेल कर रहा है पूरे स्पीकर को मेंटेन करने में, जो कि प्राइसिंग और क्वालिटी के बारे में बात कर रहा हूं मैं तो। क्योंकि ये चेसी कुछ इस टाइप का बना हुआ है कि ये खुद ही पूरा हीट सिंक का भी काम कर रहा है। ये ऑटोमेटिकली ठंडा करने लग जाता है, और इसका जो हीट अंदर जनरेट होता है वो बाहर स्प्रेड आउट कर देता है। ये शायद एक खेल है जो कि कंपनी ने समझ लिया है कि कैसे उनके स्पीकर्स में किया जाना है, और इसी वजह से इसका प्राइस रेंज बहुत इकोनॉमिक हो गया है। मे भी हो सकता है कि चेसी का कलर हो या जो, ये उन पे छोड़ते हैं, लेकिन हमें हमारा स्पीकर मिल जाता है जो कि बहुत अच्छी रेंज में आता है। और आज आप मुझे बताइए कि ये वीडियो या ये टेस्टिंग आपको कैसी लगी, ये स्पीकर कैसा लगा, कमेंट्स के द्वारा। अच्छी लगने पे वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूं। थैंक यू गाइस।